आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं टेबल लेआउट, रो एंड कॉलम ग्रुप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है डिलीट का। तो जब हम डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ साथ हमें कई सारे और टूल्स दिखाई देंगे, जैसे डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। अब एक एक करके इन सभी ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन है डिलीट सेल। अगर हमें टेबल में बने किसी एक सेल को डिलीट करना है तब हम इसका यूज़ करेंगे, तब हम इसका उपयोग करेंगे। तो सेल को डिलीट करने के लिए आप जिस भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं उस सेल पे आपका ये कर्सर होना चाहिए। सपोज़ मुझे ये पहला सेल डिलीट करना है तो मैं डिलीट वाले ऑप्शन में, डिलीट सेल वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट। इसका मतलब ये है जब मैं इस सेल को डिलीट करूँगा तो इसके जगह पे क्या आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके राइट साइड जो सेल है वो इसके लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। इसी प्रकार नीचे दिया है शिफ्ट सेल अप। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेल जब डिलीट हो तो नीचे का सेल जो है वो अप साइड की ओर शिफ्ट हो जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस सेल को किस ओर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं अभी शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले ऑप्शन पे टिक करके रखा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं राइट साइड का जो सेल था वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो गया। चलिए एक बार हम ये वाला ऑप्शन भी करके देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट आता है। शिफ्ट सेल अप, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं डाउन साइड का जो सेल था वो अप साइड की ओर क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से जब हम किसी सेल को डिलीट करते हैं तो उस जगह तो खाली हो जाता है, लेकिन उस जगह पे क्या फील होगा, तो हम नीचे साइड के सेल को अप साइड और राइट साइड के सेल को लेफ़्ट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पे डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों ऑप्शन से हम एक ही काम कर सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ बताऊँ या यहाँ बताऊँ, मतलब एक ही है। डिलीट कॉलम के द्वारा हम किसी टेबल में बने हुए कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। अब इसमें से किसी भी एक कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो मैं इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। याद रहे जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना चाहेंगे उस कॉलम पे आपका कर्सर होना चाहिए। अब डिलीट वाले ऑप्शन में जाके हम डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हमारा पहला वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। कीबोर्ड से Ctrl+Z की प्रेस करके हम इसे वापस ले आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है डिलीट रो। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल में रो को डिलीट करूं, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम रो को डिलीट कर सकते हैं। इस टेबल में ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। अब इसमें से किस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं उस रो पे आपका ये कर्सर होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो पे हमारा कर्सर होना चाहिए। डिलीट वाले ऑप्शन में जाके हम डिलीट रो वाले टूल पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं टेबल का पहला रो जो है वो डिलीट हो चुका है। कीबोर्ड से Ctrl+Z की प्रेस करके हम इसे वापस ले आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है डिलीट टेबल। अगर हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो टेबल बना हुआ है ये टेबल डिलीट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया ये टेबल डिलीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है इंसर्ट रो एबो। अगर हम इस टेबल के एबो में ऊपर में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सिर्फ इसके ऊपर में नहीं, अगर हम इसके ऊपर में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं या इस रो के ऊपर में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं या इस रो के ऊपर में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे यूज़ करके देखते हैं। अभी मेरा कर्सर इस वाले रो पे स्थित है। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो चुका है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे रहेगा तो इसके ऊपर में इंसर्ट होगा और यहाँ रहेगा तो इसके ऊपर में इंसर्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है इंसर्ट रो बिलो। अभी जैसे हमने इंसर्ट रो एबो किया वैसे ही जस्ट इसका उल्टा है इंसर्ट रो बिलो। इस पर क्लिक करेंगे तो
करेंट सेल करेंट रो के नीचे हमारा रो इंसर्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट। कॉलम के लेफ़्ट में कॉलम इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। राइट में इंसर्ट करना है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि टेबल में सेल, रो, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है और कैसे डिलीट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।